नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चले कि फिर एक मामला सामने निकल कर आया है जाले प्रखंड के रमोल गांव से, जहां पे विश्वकर्मा पूजा के विसर्जन के भसान के दौरान काफ़ी हंगामेबाजी हो गई। वहां के गांव के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा पूजा का जो नियमित जिस तरीके से किया जाता है, थाना से लेकर बड़े पदाधिकारी तक सबको आवेदन दिया गया था, क्योंकि पहले प्रथम वर्ष वहाँ पे रमोल गांव में विश्वकर्मा पूजा किया जा रहा है। दलित लोगों की बस्ती है और बड़ा ही धूमधाम से जो भी गाइडलाइन दिया गया था प्रशासन की तरफ से, उस गाइडलाइन को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सारे कार्यक्रम को विश्वकर्मा पूजा को किया गया। विश्वकर्मा पूजा के भसान के लिए पुलिस बल की व्यवस्था भी मांगी गई समिति के द्वारा, और 19 तारीख को पुलिस बल भी दिया गया। 19 तारीख को पुलिस बल देने के बाद विसर्जन के लिए पूरा वहाँ से विश्वकर्मा पूजा की जितने भी समिति के लोग हैं विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति को लेकर निकलते हैं, और रास्ते में एक मुस्लिम समुदाय का टोला होता है, जहाँ पे जाने के बाद जो लाउड स्पीकर होता है उसे बंद करवा दिया जाता है, और वहाँ से खामोशी से जाके आगे जाकर विसर्जन का कार्यक्रम होता है। और उन्हीं सब मुद्दों को लेकर वहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है स्पष्टीकरण के साथ सामने निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो हम इस न्यूज़ को लेकर आए हैं, इस न्यूज़ में ये दावा किया जा रहा है हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा कि विसर्जन शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है, और उसके 2 घंटे के बाद पत्थरबाजी हुई है पुलिस पे। दूसरे पक्ष के दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी की है। तो ये प्रथम पक्ष का जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका कहना है, ये जांच का विषय है। वो लोग ये भी बता रहे हैं कि डीजे नहीं था, जबकि डीजे के आरोप में डीजे बजाने को लेकर उत्तेजित होने की वजह से वहाँ पे झगड़ा लड़ाई हुआ है। इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, जबकि उन लोगों का यही मांग है कि जांच की जाए। वहाँ पे ड्रोन कैमरा भी था, सीसीटीवी, वहाँ और भी कैमरे चल रहे थे, मोबाइल चल रहा था, प्रशासन की तरफ से कैमरा चल रहा था, और समिति के भी लोगों के द्वारा फुटेज तैयार किया जा रहा था। तो क्या है हकीकत, उसकी जांच करते हुए जो लोग दोषी हैं, वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी पक्ष के हों, जो लोग दोषी हैं, जो पाए जाते हैं, उन पे कार्रवाई हो, ऐसा समिति के लोगों का मांग है। उन लोगों ने आवेदन भी दिया है। आपको बताते चलें कि इस पूरे घटनाक्रम में एक विकलांग व्यक्ति है जो चल नहीं सकता है, उस पर भी पत्थरबाजी, रोडाबाजी और झगड़ा लड़ाई का जो है ना वो केस डाला गया है, केस में उसका नाम डाला गया है। तो ग्रामीण लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। उन लोगों का मांग है प्रशासन से कि त्वरित कार्रवाई की जाए, उचित न्याय संगत कार्रवाई करते हुए जो दोषी हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, और जो लोग निर्दोष हैं उनका नाम बेवजह से जिस तरीके से एफआईआर में दर्ज किया गया है, तो उन लोगों के नाम को काटा जाए। तो आइए क्या कुछ कह रहे हैं गाँव के लोग, हम देखते हैं उन लोगों का क्या कुछ आरोप है, क्या उनकी मांग है, हम जानते हैं। ये वीडियो वहाँ के किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से हमारे तक पहुँचा है। वहाँ के गांव वालों ने चैनल को ये वीडियो भेजा है। वहाँ पे और भी पत्रकार लोग पहुँचे थे जिनके द्वारा वहाँ पे खबर बनाया गया है। तो देखिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं गाँव के। हम लोग पहली बार यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा किए हैं, और हम लोग का महादलित का करीब, यहाँ पर हम लोग गरीब आदमी हैं, महादलित हैं, और पूजा करने में पूरे गाँव का लोग सहयोग किए। अब उनके सहयोग से हम लोग सोचे कि अब यहाँ आप लोग अपने गांव में नहीं पूजा करेंगे तो कहाँ पूजा करेंगे, और अपने गांव में पूजा करते हुए प्रशासन से नीचे से लेकर थानाध्यक्ष से लेकर के जिला तक जितने भी डीएम, एसडीएम, बीडीओ जो भी है, सबको हम लोग आवेदन दिए हैं। आवेदन में आश्वासन मिला कि ठीक है आप लोग पूजा कीजिए, आपको मैंने क्या बोलते हैं उसको प्रशासनिक मिल जाएगा। हमको प्रशासनिक 18 तारीख को मिला। इसके प्रशासन के द्वारा 19 तारीख को लगभग 1 बजे में प्रशासन मिला है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर भसान करने के लिए हम लोग निकले हैं पुलिस के साथ। यहाँ से बिल्कुल शांति बनाकर हम लोग निकले। रास्ते में जाकर के यहाँ हम लोगों को जो आरोप लगा रहा है, हम लोग कागज देखे हैं और आए देखे हैं कि इस पर कुछ आदमी पर नाम है, लेकिन वो पिकअप पर सिर्फ 4 हॉर्न आगे, 4 हॉर्न पीछे था। उसमें बॉक्स का अलाउड नहीं था, तो बॉक्स नहीं बजाया गया। उसमें फुल अनाउंसर हम थे, क्योंकि हम सिर्फ विश्वकर्मा जी का नारा ही लगा रहे थे। और यहाँ से बहुत खुशी हम लोग गए, प्रशासन के सहयोग से गए, और वहाँ जाकर के जहाँ हम लोग का जाना था
उस टोले में जब हम हिंदू मोहल्ला में जाना था वहाँ हम लोग चले भी गए, और जब मुस्लिम मोहल्ला में हम लोग प्रवेश किए तो यहाँ से जो मैडम है वो हम लोगों को बाजा बंद करवा दी। बाजा बंद करवाने के लिए पहले भी कहा गया था कि आप लोग पहली बार जा रहे हैं तो वहाँ पर बाजा बंद कर लीजिएगा। हम लोग बोले कि ठीक है मैडम, हम लोग बाजा बंद कर लेंगे। तो हम लोग बाजा बंद कर लिए। बाजा बंद करने के बाद बोले कि नारा लगाइए विश्वकर्मा जी का। विश्वकर्मा जी का जयकारा लगाते हम लोग आगे बढ़े। फिर जाकर के कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद चौक वाला को भी बंद कर दिया, नारा भी बंद कर दिए, जयकारा भी बंद कर दिए। उसके बाद में आगे जाकर के हम लोग उधर से जब लौट रहे थे, लौटने के क्रम में जब चौक पर आए तो हम लोग को बाजा ही बंद करवा दिया, उनका बाजा बंद करवा दिया कि कुछ यहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा कुछ बात हो रहा है, आप लोग बाजा बंद करके आप लोग आगे बढ़िए। प्रशासन ने हम लोगों को गाड़ी को आगे करवा दिया। इसके बाद में हम लोग आए, बहुत खुशी से भसान भी कर लिए। बाद में पता चला कि प्रशासन के ऊपर में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग पुलिस से खुद बतला रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग के द्वारा कुछ पथराव चला हुआ है। उसमें कुछ महिला पुलिसकर्मी थी, उसके ऊपर भी कुछ लाठी डंडा छीन लिया गया। ये भी आरोप है, कागज के माध्यम से देख रहे हैं। हम लोग तो देखे नहीं वहाँ, जो वहाँ से चौकीदार लोग गुजर रहे थे वही लोग बोले कि यहाँ पर कुछ मतलब रोड़ेबाजी किया है विशेष समुदाय के लोग। लेकिन ये बताइए वहाँ पर एक भी हिंदू समाज का बच्चा यदि साबुत हो जाए, सरकार थाना अध्यक्ष महोदय की तरफ से ड्रोन कैमरा चल रहा था, जहाँ पर वो हंगामा कर रहा था मुस्लिम समुदाय के लोग, उसके ऊपर ड्रोन कैमरा नाच रहा था। उसमें चिन्हित किया जाए कि उसमें हिंदू यदि समाज है तो ठीक है, दोषी है, यदि नहीं है तो इन दोष को फंसाया जा रहा है, ये बहुत जुल्म पड़ा है। मतलब कि ड्रोन कैमरा चल रहा था, एजेंट साहिबा ने खुद इसे बंद करवाया था, जो भी आपका गाना चल रहा जी। था। उसके बाद भी इतनी अंधेर कर दी कि जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने पथराव किया है, उनको छुपाया जा रहा है। अगर ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाला जाए तो एक एक पत्थरबाज का पता चल जाएगा किस किस ने पत्थर बजाया। जी, निश्चित रूप से सबको पता चल जाएगा। ड्रोन को, उसको कैमरा को चेक किया जाए, फुटेज को, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन अपना जवाबदेही बचाने के लिए ये हिंदू लोगों को फंसाया जा रहा है। प्रशासन मौजूदगी खुद यहाँ पे बहुत जगह है। जी, प्रशासन बहुत मौजूदगी थी, पूरे जिला से लेकर के पूरे थाना तक पूरे प्रशासन मौजूद थे। उस बीच में यदि कुछ बात है, उसमें वीडियो फुटेज है, नहीं रहता तो कोई बात नहीं, वीडियो फुटेज है, और तब बिना उसके बावजूद भी आप अपने आप आरोप किसी पर लगा देना, यह देश में के लिए बहुत दुखनीय बात। कानून अंधा होता है, ये तो लोगों ने देखा था। आज हम लोग बैठक रख रहे हैं विश्वकर्मा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान। हम लोग पूरा प्रशासन जो गाइडलाइन दिया था उस गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग अपना विसर्जन कार्यक्रम आगे बढ़ाए, और उन्होंने 2:30 बजे से 3:30 बजे का समय हम लोग को दिए थे। उस समय को पालन करते हुए हम लोग मुस्लिम जब मोहल्ला में गए तो प्रशासन के द्वारा हम लोगों का बाजा भी बंद करा दिया गया। फिर हम लोग आगे गए, आगे जाके हिंदू था, वहाँ से फिर मोहल्ला से रिटर्न हुए, फिर मुस्लिम मोहल्ला में हम लोग को बोला गया कि आप लोग बाजा बंद कर दीजिए। हम लोग फिर बाजा बंद कर दिए, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। उसमें पूरी तरह से दिख जाएगा कि हम लोग वहाँ बाजा बंद था। हम लोग मुस्लिम मोहल्ला से निकलते निकलते प्रशासन द्वारा पहले ही हम लोग को दिशा निर्देश था कि आपको वहाँ रुकना भी नहीं है, तो हम लोग उसी हिसाब से चले, और जो वो प्रशासन का गाइडलाइन था उस गाइडलाइन को हम लोग पालन करते हुए 3:30 बजे के अंदर हम लोगों ने मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम कर लिया। इसके बाद प्रशासन के द्वारा हम लोगों को मालूम हुआ कि जब विसर्जन हो गया तो मालूम हुआ कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा प्रशासन पर पत्थरबाजी किया गया। हम लोग भी सुने, बाद में प्रशासन के लोगों को द्वारा हम लोगों को भी पता चला कि हाँ, वहाँ 3 पुलिसकर्मी घायल मुस्लिम पक्ष के द्वारा रोड़ेबाजी में हुआ है। फिर हम लोग को जब कल होकर के हम लोगों को पता चला कि आप लोगों का भी नाम इस केस में, हिंदू पक्ष के लोगों का भी नाम इस केस में है, तो मैं प्रशासन हम लोग पर आरोप लगाया है कि हम लोग डीजे बजाने के लिए बहुत उत्तेजित थे, जबकि प्रशासन के द्वारा उस गाड़ी का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था। उस पर वो देखा जा सकता है कि उस गाड़ी पर डीजे था ही नहीं, सिर्फ प्रशासन द्वारा हॉर्न बनवाया गया था, और वो भी मुस्लिम मोहल्ला में जा करके उस हॉर्न को भी बंद करवा दिया गया था। तो फिर वो डीजे के लिए विवाद कहाँ? दूसरा जी चल रहा था, आप लोगों के कहीं ना कहीं कैमरे चल रहे जी चल रहा था। तो क्या वो सबूत नहीं आपके पास? जी है सबूत, चल रहा है, जी सबूत है,
सबूत है, पूरा प्रशासन के पास भी सबूत है, हम लोग के पास भी सबूत है। प्रशासन ने हम लोगों पर 3 गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप लगाया कि हम लोग डीजे बजाने के लिए उत्तेजित थे, जबकि उस विसर्जन के गाड़ी पर आप कैमरा के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखा जा सकता है, उस पर कोई डीजे था ही नहीं। प्रशासन ने सिर्फ हॉर्न अलाउ किया था और वही हॉर्न बंधा हुआ था। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया है कि हम लोग मुस्लिम मोहल्ला में जाकर के उत्तेजित नारा दिया। तो हम लोग उत्तेजित नारा में सिर्फ जब माइक बंद था, सिर्फ मुंह से ही आवाज दे करके विश्वकर्मा बाबा की जय, विश्वकर्मा बाबा की जय बोला जा रहा था। वो वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी देखा जा सकता है। क्या अगर वीडियो जब विश्वकर्मा बाबा का नारा अगर भाषण में बोलना गलत है तो ये हम लोग बहुत बड़ा गुनाह किए हैं इस देश में। तीसरा हम लोगों पर आरोप लगाया प्रशासन के द्वारा कि आप लोग पत्थरबाजी हुआ। पत्थरबाजी के समय वीडियो रिकॉर्डिंग पर मैं जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी को आग्रह करता हूं कि वो अपने स्तर से जांच करें कि अगर एक भी उस समय रोड़ेबाजी के समय एक भी हिंदू का सदस्य हो तो कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हम लोगों पर करें। अगर नहीं है तो इस केस से हम लोगों को मुक्ति दिलाने का काम करें। पत्थरबाजी हुआ, पत्थरबाजी बात नहीं है, लाठीचार्ज हुआ। जी, लाठीचार्ज किन के घरों में हुआ है? बस मुस्लिम आप लोगों के घर में हुआ है या विशेष समुदाय में? विशेष समुदाय के घर पर हुआ, चूंकि वहाँ पर सिर्फ विशेष समुदाय के लोग थे और हम लोग तो निकल चुके थे। विसर्जन हम लोग विसर्जन करने के लिए जो रूट दिया था उस रूट से हम लोग शांतिपूर्वक निकल गए थे। इसके बाद पीछे पत्थरबाजी हुआ तो उसमें हम हिंदू समुदाय का कोई था ही नहीं, तो फिर हिंदू समुदाय का नाम कहाँ से घसीटा गया। और प्रशासन भी देख लीजिए, इसमें लिख रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा रोड़ाबाजी किया गया। तो फिर हम लोग बताइए कि हम लोग इसमें कहाँ से सम्मिलित हो गए। ये प्रशासन हम लोगों को जानबूझ करके कमतौल के थाना अध्यक्ष महोदय घसीट रहे हैं। यही है हम लोग मांग करते हैं वरीय पदाधिकारी से इस मामला को जांच करके और हम लोग को इस जो उचित कार्रवाई हो ये करें। कितने आदमी का नाम देंगे? कितने आदमी के नाम? हम लोगों के हिंदू पक्ष से 13 आदमी का नाम। तेरा नाम क्या क्या है, नाम बता सकते हैं? 13 नाम में है जो दलित समुदाय के हैं उसमें 2 आदमी हैं और कुछ सावजी लोगों से है। जो गांव में तो बहुत कम आबादी, गांव में जो 13 लोग हैं आपके समुदाय के। जी 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 जी। जबकि ये देखिए कि ये पूजा दलित महादलित समुदाय के लोग यहाँ पर किए थे। उन्होंने जिला पदाधिकारी से लेकर सभी पदाधिकारी से मांग किए थे कि हम लोग पहली बार विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं, आप हमको इसका अनुमति दीजिए। लेकिन इसके बाद समझिए कि कोई हल्ला नहीं हुआ, जैसा मार्गदर्शन उसी के हिसाब से पूजा हुआ। फिर भी ये समझिए कि इन लोगों को कहाँ से घसीटा गया। हमको प्रशासन समझिए, प्रशासन का वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कीजिए कि मेरा नाम भी उस केस में दर्ज है, जबकि हम प्रशासन को हमको सहयोग के लिए वो रखे हुए थे कि आप रहिए, थोड़ा सहयोग कीजिएगा। आप उस कैमरा में चेक करवा सकते हैं कि हम सबसे पीछे थे, मेरा हाथ में एक झंडा भी नहीं था, फिर भी प्रशासन मेरा नाम क्यों दिया। ये प्रशासन ये जान लग रहा है कि तुम बैठो ना रही कैमरा बोलते रहिए, कैमरा इधर। उनको हम लोग क्लिप बना करके चलाएंगे। पुलिस पदाधिकारी से अनुरोध करता हूं एवं जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी से कि आप अपने स्तर से इस मामला को, घटना को जांच करावें और हम लोग को न्याय दिलाने का कष्ट करें। जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग यही मांग है। इनका उम्र 80 साल है, जो ये अपंग है, इनका भी नाम प्रशासन के द्वारा दिया गया है कि ये भी जो है इस दोषी है। ये देखिए कितनी बड़ी विफलता है प्रशासन की। ये तो मुझे लगता है चलने में भी असमर्थ है। हवा मार दिया। ये बुझावन नाम इनका नाम है, बुझावन पेशरौदी इनका नाम है, बुझावन राम इनका नाम हुआ और इनका भी नाम प्रशासन के द्वारा दिया गया है। लगता है कि वोटर लिस्ट के पन्ना उठा के प्रशासन सबको नाम वहाँ से चढ़ा।